हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। पहले एक ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं 7 फरवरी का, यानी कि आज का। आज के दिन मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। जैसे कि आपने देखा, मार्केट जैसे ही ओपन हुआ, मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम रहा शुरुआत से ही। आप देखेंगे तो एक सपोर्ट हमें यहाँ पे दिखाई दिया 38,600। लेकिन जब भी ये नैरो होता जा रहा था, यहाँ पे हमारा एक पैटर्न भी फॉर्म होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं और ये अपॉर्चुनिटी थी हमारे। ये वाला पैटर्न आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर ब्रेकआउट मिलेगा बाइंग अपॉर्चुनिटी, ब्रेकडाउन मिलेगा सेलिंग अपॉर्चुनिटी। तो आपको यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला, प्राइस नीचे सस्टेन करा, आपको अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। इसका बेनिफिट किसने उठाया वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, क्योंकि ये चीज आपको इसलिए बताई जाती है जिससे कि आप लाइव मार्केट में इन चीजों को पहचान के और प्रॉफिट बना सके। अब काफी लोगों के मन में ये सवाल आएगा, क्वेश्चन भी करते हैं, काफी कमेंट भी करते हैं कि लाइव मार्केट में ये चीज देखना मुश्किल होता है, बाद में देखना आसान होता है। इस तरह के आप क्वेश्चन करते हैं। देखो, बहुत ही आसान होता है देखना, बस आपको देखने के लिए थोड़ी सी आंखें चाहिए, ये नजरिया चाहिए इन्हें देखने का। आपको क्लियर मैं इसे थोड़ा सा जूम करता हूं, ये चीजें लाइव मार्केट में भी दिख जाती है, पर तब दिखती है जब आप सीखने के पर्पज से इस मार्केट को देखते हो। अगर आप सिर्फ इस भरोसे मार्केट को देखते हो कि कोई आएगा हमें बता देगा कि अब सेल कर दो तो हम फायदा लेके निकल लेंगे, कोई आएगा अब खरीद लो, हम खरीद लेंगे, फिर वो बोलेगा बेच दो, फिर हम बेच देंगे, फायदा लेके निकल लेंगे। अगर इस सोच से आप मार्केट में आ रहे हो तो आपको मार्केट में कुछ भी कभी नहीं दिखाई देगा। ना तो आपको कहीं पे भी सपोर्ट दिखाई देगा, ना ही कहीं पे भी आपको रेजिस्टेंस दिखाई देगा, ना ही आपको ब्रेकआउट नजर आएंगे, ना ही आपको ब्रेकडाउन नजर आएंगे, कुछ भी नजर नहीं आएगा। अब इसे पहचानना कैसे था, यहां पे आपने देखा 7 को देखा, पहली कैंडल यहां पे सपोर्ट लेके ऊपर चली गई, कोई बात। दूसरी कैंडल यहां पे सपोर्ट लेके फिर से आई, इसी जोन में सपोर्ट लेके फिर ऊपर चली गई, कोई बात नहीं। यानी कि इन दोनों बातों से, अगर आप यहां पे देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इन दोनों बातों से हमें एक चीज समझ में आ रही है अच्छे तरीके से। वो क्या समझ में आ रही है कि इस लेवल की मार्केट रेस्पेक्ट कर सकता है, क्योंकि अभी सिर्फ 2 ही तो कैंडल गई है, तीसरी कैंडल तो नहीं गई ना अभी तक। हमें ऐसा लग रहा है कि कर सकता है। अब फिर हमने आगे देखा, यानी कि यहां पे आप एक लाइन मार्क कर सकते हैं। लाइन आपको पता है कैसे ड्रॉ करनी है। यहाँ पे आपको लाइन के हर उसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये लेवल आपने मार्क कर दिया, कलर मैं इसका कर देता हूं ब्लू। ओके, ये लेवल आपने मार्क कर दिया। अगर आप एक पर्टिकुलर जोन बनाना चाहते हैं, ज्यादा ही थोड़ी सी आप एक, क्योंकि सेम ही लाइन पे बार बार मार्केट एक पर्टिकुलर जोन में करता है, इस पे भी मैंने आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड की है, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। तो यहां पे आपने देखा सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर इसी जोन में आया, यहां पे सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो यानी कि आपको यह पता लग रहा है कि मार्केट इस लेवल की रेस्पेक्ट कर रहा है। अब इतना तो हमें समझ में आ गया, लेकिन साथ में हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट हमें यहां पे एक पर्टिकुलर रेंज में गया। अगर आप यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, मार्केट यहां पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर ऐसे गया, यहीं से इस लाइन की भी रेस्पेक्ट कर रहा है एज ए रेजिस्टेंस। तो क्या आपको ये ट्रायंगल नहीं दिखाई दे रहा? क्लियर है ना? लाइव मार्केट में भी दिख जाता है, बस एक नजर चाहिए कि किस तरीके से। जैसे हमें यहां पे एक चीज और दिखाई दे रही है, अगर आप देखेंगे मार्केट इस जोन में गिर रहा है, तो क्या आपको यहां पे 2 ट्रेंड लाइन नहीं दिखाई दे रही, एक पर्टिकुलर रेंज नहीं दिखाई दे रही? इसका भी हम आगे डिस्कशन करेंगे, बेफिक्र रहिए। तो यहां पे इस तरीके से इन चीजों को पहचानना होता है। तो पहली चीज हमारे लिए ये जोन काफी इंपॉर्टेंट रहा। दूसरा, अगर आप देखेंगे मार्केट ने जो सपोर्ट लिया है वो 37,800 पे सपोर्ट लिया है। फिलहाल मैं आपको ये समझाना चाहता था और ये आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इससे डिटेल शायद कुछ हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि इससे डिटेल में समझाया जाए तो पर्टिकुलर आप कमेंट करो, पर्टिकुलर हम आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे।
फिलहाल इस रेंज पे आते हैं जिस रेंज की मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो हमें दिखाई दे रही है, जो हमें कल बेनिफिट देगी। ऊपरली वाली लाइन हमें रेजिस्टेंस को बता रही है, नीचली वाली लाइन हमें सपोर्ट को बता रही है। आप यहां पे देख भी सकते हैं कि मार्केट इनकी रेस्पेक्ट करता हुआ चल रहा है। इस पूरे जोन में देखिए, यहां पे देखिए, यहां पे देखिए। अब बेनिफिट क्या रहेगा? बेनिफिट ये रहने वाला है कि अगर इसका ब्रेकआउट मिला, प्राइस ऊपर सस्टेन करा, तो वो होगी बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर इसका ब्रेकडाउन करा और प्राइस नीचे सस्टेन करा, वो होगी हमारे लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। क्लियर रहेगा? अब नीचे कहां तक मार्केट जा सकता है, ऊपर कहां तक मार्केट जा सकता है, कहां पे रेजिस्टेंस हो सकता है, कहां पे सपोर्ट, ये मदद हम लेते हैं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझने में। पहला जो हम डिस्कशन करेंगे ये करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों सिचुएशन में जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 38,200 पे नजर आ रहा है। अगर आप 7th को यानी कि आज के दिन देखोगे, यहाँ पे आपको सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। जब इसका ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। पीछे आ जाओ, आप 1 फरवरी को देखोगे, मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ आपको मोमेंटम दिखाया था। जब इसका ब्रेकडाउन दिया था, यहीं पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करा था। 31 जनवरी को आ जाओ, यहीं पे आपको इसी जोन में क्या दिखाई देगा? रेजिस्टेंस। 28 जनवरी को आ जाओ, इसी जोन में आपको क्या दिखाई दे रहा है? सपोर्ट दिखाई दे रहा है। 27 जनवरी को आ जाओ, इसी जोन के आसपास आपको क्या दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। यानी कि ये लेवल पीछे भी काफी इंपॉर्टेंट रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट होता है, फिर जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 38,600 पे हमें अगला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। बात करें सेकंड अपॉर्चुनिटी की, अगर आपको मिली गैप डाउन ओपनिंग या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने दिखाया आपको नेगेटिव मोमेंटम, दोनों ही सिचुएशन में जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है यार है 37,600 पे हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब ये लेवल क्यों चुना गया, इसके पीछे के लॉजिक को आप समझोगे तो आप 31 जनवरी को देखिए, यहां पे इसी जोन में सपोर्ट दिखाई दे रहा है। 28 जनवरी को देखिए, इसी जोन में आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। 27 जनवरी को देखिए, इसी जोन में आपको क्या दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है, फिर आप देखेंगे 37,400 पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? अगला सपोर्ट। 27 को आप ऑब्जर्व करोगे, इसी जोन में मार्केट ने काफी घंटे बिताए थे और एज ए रेजिस्टेंस मार्केट यहां पे काम करता हुआ आपको दिखाई दिया था, क्योंकि हर एक कैंडल 15 मिनट के टाइम फ्रेम को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि 15 मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है। फिलहाल आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। मैं आपको लेके चलता हूं नो ट्रेडिंग जोन पे। यहाँ पे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे, ये 38,096 की है। वहीं नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे, 37,806 की है, जो कि आप देखेंगे 7th का लो भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है, मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटीज, अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। ऊपर की तरफ क्या लेवल होंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल होंगे, इनका डिस्कशन हम करते हैं पिवट पॉइंट की मदद से। अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, यह आ रहा है 38,160। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, यह 38,435 पे। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका ही होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 38,600 पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। मगर बैंक निफ्टी की बात करें, अगर ये दिखाता है आपको नेगेटिव मोमेंटम, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है, यह आ रहा है 37,727 पे। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, यह है 37,596 पे। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, यह आ रहा है 37,218 पे हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 10 फरवरी की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करें तो 38,200 पे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 6.8 लाख का ओपन इंटरेस्ट। अगर इसका मार्केट ब्रेकआउट दे देता है, फिर आप देखेंगे 38,500 पे, जहां पे आपको दिखाई दे रहा है 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट।
बात करें सपोर्ट की तो 37,500 पे सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 10.9 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर आप देखेंगे 37,000 पे, जहां पे आप देखेंगे 14.5 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहा है, आपके कितनी हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।